प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पार्ट 3 वीडियो है, जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हमने पहले वीडियोस में दिए हैं आपको, और आज हमने कहा था कि आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताए जाएंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके शुरुआत में क्या शब्द आता है। क्या आता है? शुरुआत में क्या शब्द आता है? शुरुआत में क्या शब्द आता है? और दूसरा ऐसा सेंटेंस होता है जिनके हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, ये शब्द वाक्य के हमने लिख दिया है ऊपर, हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड कहाँ आदि आते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सेंटेंस जो शुरुआत में क्या शब्द आते हैं, इनकी हम अंग्रेजी बनाते समय इस क्या की मीनिंग नहीं बनाते हैं। इनकी अंग्रेजी बनाते समय हम क्या की मीनिंग नहीं बनाते हैं। और ये जो सेंटेंस वाक्य के बीच में आते हैं, जो वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं, इनकी अंग्रेजी क्या करते हैं हम लोग? इन वर्ड्स की अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। चलिए आपको मैं स्ट्रक्चर दे देता हूं, स्ट्रक्चर दे करके हमें समझना होगा। क्वेश्चन सेंटेंस हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर इसको इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन सेंटेंस भी हम लोग बोलते हैं। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, ये तो हिंदी स्ट्रक्चर था। सबसे पहले जो शुरुआत में क्या शब्द आता है उनको हम लोग, जैसे मान लो हमने पूछा, आपसे पूछा, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, क्या तुम मंदिर जाते हो? मंदिर जाते हो? क्या तुम मंदिर जाते हो? इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम मंदिर जाते हो? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या तुम मंदिर जाते हो? तो इसका मतलब है, यानी कि अगर कोई इससे हम किसी से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या बताएगा? अगर मंदिर जाता होगा तो क्या कहेगा? यस। अगर मंदिर नहीं जाता होगा तो क्या कहेगा? नो। वो सेंटेंस आपको बाद में रिपीट कर देगा, लेकिन इसका आंसर हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, यानी कि हाँ या नहीं में आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आप बताइए, हाँ या नहीं में इसका आंसर दिया जा सकता है। तो जिनका आंसर, जो हम क्वेश्चन करते हैं, जिनका आंसर हम शार्ट तरीके से यस या नो में दे सकते हैं, वो हमारे यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के शुरुआत में क्या शब्द आता है वो हमारे यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। और इनका अंग्रेजी बनाते समय हम विशेष ध्यान रखते हैं कि इस क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। हम इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है इनकी। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या होते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। यानी कि ये जो पहला हमने बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस जो हमने बताए, ये क्या होते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं।
क्लियर हो गया। यानी कि जिनके शुरुआत में क्या शब्द आएगा वो हेल्प, इनकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इनका उत्तर हम हाँ या नहीं में आसानी से दे सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और इनको हम, अब यस नो है, छोटा छोटा है, एक एक वर्ड का आंसर है, तो इसलिए इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन बोल देते हैं। यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर हम आसानी से एक शब्द में दे सकते हैं, इनको हम शॉर्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस आपको समझ, इसे यस नो टाइप क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका उत्तर आसानी से हम दे सकते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं। और इनका शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे कि हमने कहा, कोई सेंटेंस लिया, तुम, इसी को बना देता हूं मैं, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो। हमने क्या कहा, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो। मैंने किसी पर्सन से पूछा तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो, उसने आंसर क्या दिया, आप बताओ, इसमें यस या नो में आंसर देगा ये। अगर हम उससे पूछेंगे तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो, तो उसको कोई रीजन बताना पड़ेगा ना। वो कहेगा मंदिर नहीं जाता हूं, भगवान को नहीं मानता हूं, या कोई रीजन बता देगा कि मैं मंदिर नहीं जाता हूं। यानी कि इसका काम यस या नो से नहीं चलेगा, तो इसका अंग्रेजी हम लोग कैसे, इसलिए इसको हम बोलते हैं WH वर्ड टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। WH वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी शुरुआत हमेशा किससे होती है, WH वर्ड सेंटेंस से होती है। यानी कि क्यों शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे, WH वर्ड क्वेश्चन होते हैं। और ये इसलिए क्योंकि इनका जो हमें रीजन देना पड़ेगा, हम इनका आंसर एक या दो शब्द में नहीं दे सकते हैं, रीजन दे करके हमें इनका आंसर करना पड़ेगा। इसलिए इनको हम बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बोल दीजिए इसको। इसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बोल सकते हैं। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, यस नो टाइप इसको बोलते हैं, WH वर्ड इसको बोलते हैं। तो WH वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई, देखिए यहाँ पे, चलिए इसको कर लेते हैं, पहले कर लीजिए। क्योंकि अंग्रेजी हम आप सबसे पहले बनाएंगे, तो इसका क्योंकि अंग्रेजी हमने बना दिया व्हाई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो डू बनाएंगे। और उसके बाद यू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करें, या फिर यहाँ पे आप डोंट यू कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्टकट में डोंट यू कर सकते हो, नॉट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद गो का प्रयोग, जब कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। और टेम्पल माने क्या होता है, मंदिर होता है, हम इसको क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देंगे। यानी कि अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर इसका क्या बना। हमने कहा इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बना, देखिए सबसे पहले व्हाई यानी कि क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्या बना, क्वेश्चन वर्ड बना। यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नॉट का प्रयोग करें अगर नॉट आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का, मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे समझ लीजिए बच्चे, डू या डज होगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू या डज। यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, डू या डज, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम चले गए इसमें बेटा, इसमें चले गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं, तो उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। यानी कि हेल्पिंग वर्ब में चेंज आता है और किसी में चेंज, हम हेल्पिंग वर्ब से ही पहचानते हैं किसी भी सेंटेंस को कैसा टेंस है ये। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना लेंगे। यहाँ पर प्लस
ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके इन सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस जैसे मैं दे रहा हूं, कुछ सेंटेंसेस लिखा जैसे कि इसको रब कर देता हूं, मैं रब कर दिया जाए, पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसमें आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। इससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर देते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ सेंटेंसेस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर में, और बाकी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया है कि 2 प्रकार के होते हैं और ये हमने स्ट्रक्चर दिए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।